देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मैंने बताया था आप लोगों को टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी हमने 4 टाइप्स के बारे में बताया था, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने प्रोवाइड कर दी थी। जब तक आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखें तब तक ये वीडियो देखना कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इसके पहले वाला पार्ट 1 जो है वो देखें, उसके बाद ही इस पार्ट 2 को देखें। बहुत सारे पार्ट होंगे। अभी तो हम सिर्फ नॉर्मली टेंस पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। काफ़ी सारे 18-20 वीडियो लगभग बन जाएंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। बहुत छोटी बारीक चीज़ों से शुरुआत की है मैंने, और आपको पूरा बेसिक नॉलेज, एक एक चीज़ इंग्लिश के अंदर कैसे लगती है उसके टोटल पूरे बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो आज शुरुआत करते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है। क्या आता है? रहा है, रही है, रहे, ये अंत में आता है। और जैसे राम आम खा रहा है मतलब कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। रही है, रहे हैं, ये जितने भी टॉपिक होते हैं वो कौन सा? कंटिन्यूअस, काम चल रहा है। और प्रेजेंट में है इसलिए है। अगर पास्ट में होता तो था हो जाता, या थी हो जाती, थे हो जाते, ठीक है। फ्यूचर में होता तो उसका मैटर अलग होता। तो प्रेजेंट टेंस में है इसलिए रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप से अंत में आता है। जैसे राम आम खा रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सीता खाना बना रही है। इस टाइप से जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, मतलब जैसे हमने उसमें एस और एस लगाया था, इसमें एस एस नहीं लगता है, इसमें इज आर एम लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। और वर्ब के साथ आईएनजी कैसे लगती है? डायरेक्ट वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लग सकती, उसके भी कुछ ट्रिक होती है, अलग अलग भाग होते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे बताता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं इज आर एम का प्रयोग। तो देखते हैं इज आर एम का प्रयोग। इज आर और एम किस किस के साथ उपयोग होता है? इज जो है वो ही मतलब वह, शी मतलब वह, जो लड़की के लिए यूज करते हैं हम। इट, नेम एनी वन नेम, सिर्फ अगर कहीं भी एक नाम लिखा होता है वहां पे। और सिंगुलर पर्सन मतलब एक वचन, एक वस्तु जहां होती है, एक वचन जहां होता है, बच्चा है, लड़का है, लड़की है, एक चीज का उपयोग हो रहा है, तो उन सबके साथ क्या लगता है? इसमें इज लगता है। आर किसके साथ लगता है? आर लगता है यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, और प्लूरल पर्सन मतलब एक से ज्यादा लोग जहां पे होते हैं वहां पे आर लगता है। तो यू, वी, दे एंड प्लूरल पर्सन्स के साथ क्या लगता है? आर लगता है। और एम ओनली वन, आई के साथ लगता है। अब ज्यादातर देखा होगा आपने आई के साथ एम का उपयोग करते हैं, तो आई के साथ एम लगता है, और बाकी सिंगुलर पर्सन और ही, शी, इट के साथ इज लगता है, एंड प्लूरल पर्सन एंड यू, वी, दे के साथ आर लगता है। तो ये हो गया आपका इज आर एम का प्रयोग। उसके बाद मैं बताता हूं वर्ब के साथ आईएनजी कैसे लगती है, उसको देखिए। देखिए, वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के जो प्रयोग है उसका नियम नंबर 1 ये कहता है कि जब किसी वर्ब में आखिरी अक्षर से पहले, मतलब लास्ट जो अक्षर होता उससे पहले का अक्षर स्वर, दैट मीन्स इंग्लिश में वोवल बोलते हैं, स्वर या वोवल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल होते हैं इंग्लिश के। अगर आखिरी से पहले मतलब लास्ट वाले शब्द से, अक्षर से पहले वाला अक्षर अगर ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई हो तो आईएनजी लगाने से पहले लास्ट वाला अक्षर डबल लिखाता है। थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करना कि अगर किसी वर्ब के लास्ट अक्षर
के पहले वाला अक्षर अगर स्वर हो, लास्ट अक्षर के पहले वाला अक्षर अगर स्वर हो तो लास्ट अक्षर डबल लिखाता है और फिर आईएनजी लगता है। उदाहरण देखना, जैसे डिग, DIG, अगर डिग कोई वर्ब है, मैंने कल आप लोगों को करीबन 80 वर्ब इसके पहले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी थी, अगर आप लोगों ने नोट की हो तो। उस आज भी मैं कुछ इस वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी वर्ब दूंगा, और 30-40 वर्ब, 400 के करीब वर्ब होती है। आप धीरे धीरे करके उनको याद करें, और इसके आप बेहतर नोट्स अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लाइन टू लाइन नोट्स से पढ़ोगे तो सारे टेंस आप लोगों को पूरे टाइम याद रहेंगे। तो डिग हमने बोला है आखिरी अक्षर से पहले वाला, ये आखिरी अक्षर जी है पर इसके पहले वाला आई है। आई क्या होता है? स्वर होता है। ऐसे ही एन के आगे वाला क्या है? यू, यू स्वर होता है। टी के आगे वाला यू, ये भी स्वर होता है। पी के आगे वाला ए, ये भी स्वर होता है। अगर आखिरी अक्षर से पहले अगर स्वर है तो आखिरी वाला अक्षर 2 बार लिखाता है। क्या लिखाता है? आखिरी वाला अक्षर 2 बार लिखाता है और फिर आईएनजी लगता है। आज तक अगर आप लोगों ने बहुत सारी बार सेंटेंसेस का यूज किया होगा, और उसमें बहुत बार हमने ऐसा किया भी है कि मैप को मैपिंग लिखा पर डबल पी लिखा। डबल पी क्यों लिखा, इसका रीजन आपको पहले नहीं पता था। इसका रीजन यही है कि अगर आखिरी वाले शब्द के पहले अगर स्वर आ रहा है तो आखिरी वाला शब्द 2 बार लिखाएगा और फिर आईएनजी आएगा। वापस मेरी बात समझना, अगर आखिरी वाले शब्द के आगे अगर स्वर लिखा है तो आखिरी वाला शब्द 2 बार लिखाएगा और फिर आईएनजी लिखाएगा। देखिए, ठीक है। इसी में एक बात और, इसी नियम में एक बात और है, हम उसको नियम नंबर 2 भी बोल सकते हैं। हमने बोला था आखिरी वाले शब्द के आगे अगर स्वर होता है तो आखिरी वाला शब्द डबल लिखाता है। पर याद रखना कि ये 3 शब्द ऐसे हैं, 3 अक्षर ऐसे हैं जो आखिरी में लिखे होंगे तो डबल नहीं लिखाएंगे। एक X, एक Y और एक W। WXY याद रख लो, और कुछ नहीं, एक क्रम ही है। WX और Y अगर आखिरी में होते हैं तो डायरेक्ट आईएनजी लिखाता है। जैसे प्ले है तो प्लेइंग लिखते हैं, बॉक्स है तो बॉक्सिंग लिखते हैं, ड्रॉ है तो ड्रॉइंग लिखते हैं। इसमें आखिरी वाला शब्द डबल नहीं आता है, जबकि इसके आगे भी क्या है? इसके आगे भी आपका स्वर दे रखा है। ठीक है, तो आगे स्वर दे रखा होता है पर फिर भी WX और Y के अंदर डबल नहीं लिखाएगा, सीधा वो आईएनजी लिखा जाएगा। प्लेइंग, बॉक्सिंग और ड्राइंग। इसके बाद अगला नियम, वर्ब के साथ आईएनजी लगाने का तीसरा नियम, जब वर्ब के आखिरी अक्षर से एकदम पहले, जो आखिरी लास्ट वाला अक्षर है इससे एकदम पहले एक से अधिक, अभी मैंने बोला था एक अक्षर अगर ए, ई, आई, यू हो तो हम डबल बार करके आईएनजी लगा देते थे। लास्ट वाले को डबल बार करके आईएनजी लगा देते थे। इसमें अगर एक से अधिक स्वर हो, एक से अधिक स्वर मतलब इस एक अक्षर के बाद ए भी हो और ई भी है, इस एक अक्षर के बाद ए भी है, ओ भी है, इस एक अक्षर के बाद ए भी है, ई भी है, अगर एक से ज्यादा बार आपका स्वर आ जाए या वोवल आ जाए तो फिर डबल नहीं लिखना है पीछे वाले अक्षर को, सीधा आईएनजी लगा देना है। ठीक है, अगर एकदम पहले एक से अधिक स्वर या वोवल ए, ई, आई, ओ, यू हो तो ऐसे वर्ब में केवल आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आईएनजी का देखो बहुत नियम सख्त है। वर्ब के साथ जब आईएनजी लगती है तो सीधे ऐसे ही नहीं लग जाती है। इसके सारे नियम हम पढ़ेंगे तो ही फिर आपको कहाँ तक दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिक्कत नहीं आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आएगी, ऐसे ही पास्ट के 2 टेंस और फ्यूचर के 2 टेंस, मतलब जिसमें भी वर्ब में आईएनजी लगेगी, लगभग 6 टेंसों में वर्ब में आईएनजी लगेगी, उन सभी में आपका आईएनजी का फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5-6 नियम याद करना बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, लीड के साथ क्या हो जाएगा आपका आईएनजी डायरेक्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 स्वर है। लॉट के साथ भी आईएनजी डायरेक्ट लगेगा, 2 स्वर है, यहाँ पे भी 2 स्वर है, यहाँ भी बीच में 2 स्वर है और यहाँ पे भी 2 स्वर है। ठीक है, अगला नियम नंबर 4। इसके बाद नियम नंबर 4, जब किसी वर्ब का आखिरी अक्षर ई हो, किसी भी वर्ब के लास्ट अक्षर अगर ई होता है तो उस ई को हटा के आईएनजी लगा देते हैं। जैसे लिव में ई है पीछे तो इस ई को हटा के आईएनजी लगा देंगे। राइट है, राइट में ई है तो राइटिंग कर देंगे। राइज में ई है तो राइजिंग कर देंगे। वोट में ई है, वेट में ई है तो वोटिंग कर देंगे। एंड कम में ई है तो कमिंग कर देंगे। याद रखना, जिसमें लास्ट में ई होता है उसको ई हटा के क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। एंड लास्ट एक नियम और है, लास्ट वाला
कि ये जो 5 शब्द वर्ड दे रखे हैं, 5 वर्ब जो मैंने लिए, इनमें कोई भी नियम लागू नहीं होता है, ये अपने आप में फ्री है। डाई, डाइंग डायरेक्ट होता है। ली में आई और ई दोनों हटके वाई आ जाता है, लीइंग हो जाता है। ओपन का ओपनिंग, सी का सीइंग और बी का बिंग। इन 5 शब्दों में नियम लागू नहीं होते हैं। मैंने स्वर के लिए नियम बताए थे, बाकी जितने भी होंगे उसमें डायरेक्ट आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आईएनजी का फंडा आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब वापस अपने टेंस के एग्जांपल पे आते हैं। अपन चल रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, इसके एग्जांपल कुछ एग्जांपल लिए हमने इसके। एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया, शाम खाना खा रहा है। रहा है मतलब कंटिन्यूअस टेंस। कौन खा रहा है? शाम, तो हमने शाम लिख लिया। शाम सिंगुलर पर्सन है, एक वचन है। एक वचन के साथ क्या आता है? इज आता है। फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। क्या वर्ब है? क्या कर रहा है वो? खा रहा है। खाने के लिए ईट आता है, तो ईट, EAT ईट, और वर्ब के साथ क्या लगा दी हमने? आईएनजी। और वर्ब के साथ आईएनजी का नियम अभी हाल बताया था कि अगर अंतिम शब्द के आगे 2 वोवल्स हो, 2 स्वर हो, तो डायरेक्ट आईएनजी लगता है। इसलिए यहाँ पे 2 स्वर थे, इसलिए डायरेक्ट आईएनजी लग गया। एंड क्या कर रहा है वो? तो खाना खा रहा है। ठीक है, तो श्याम इज ईटिंग फूड। श्याम इज ईटिंग मतलब शाम खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। दूसरा, वह अंग्रेजी बोल रहा है। वह के लिए ही, हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि सिंगुलर पर्सन है। ही, शी, इट, एनी वन नेम, सब में क्या आता है आपका? इज आता है। उसके बाद क्या कर रहा है? बोल रहा है। बोलने के लिए स्पीक, स्पीकिंग, आईएनजी लग जाएगा। अब इसमें भी अंतिम अक्षर के आगे 2 स्वर है, इसलिए इसमें भी डायरेक्ट आईएनजी लगेगा, तो सीधा आईएनजी लग गया। और क्या कर रहा है? तो इंग्लिश बोल रहा है। तो ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इंग्लिश बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं बाजार जा रहा हूं। मैं मतलब आई के साथ लगता है एम, हमने बताया ही है। गोइंग, जाने के लिए गो और आईएनजी। जब नॉर्मल कोई वाक्य हो तो उसमें कोई परेशानी लेने की जरूरत ही नहीं है। AEIOU को छोड़ के या लास्ट वाले अक्षर को छोड़ के डायरेक्ट आईएनजी लगता है, तो इसमें डायरेक्ट लग गया। गोइंग टू, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है, तो मार्केट, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। याद रखना, रहे हैं लिखा है, रहा है लिखा नहीं है। रहा है होता तो एक वचन होता, रहे हैं लिखा है मतलब एक से ज्यादा शिक्षक हो सकते हैं, इसलिए टीचर्स आएगा। अकेला टीचर नहीं आएगा, टीचर्स। क्यों? क्योंकि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बहुवचन वाक्य है, तो टीचर्स आर, बहुवचन के साथ आर आता है, तो टीचर्स आर टीचिंग, टीचिंग। अब यहां पे भी कोई लास्ट वर्ड के आगे कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा आईएनजी लगा है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया। तो नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, ये ऑलरेडी अपने आप में परफेक्ट होता है। इसमें मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, मतलब वर्तमान में तो है, प्रेजेंट में तो है, पर काम हो चुका है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण क्या हो गए? राम आम खा चुका है, या राम खाना खा चुका है, कुछ भी है, उसका काम पूरा हो गया है। वह दौड़ चुकी है, हम चाय पी चुके हैं, मतलब कुछ भी, एनीवन, वो काम निपटा चुके हैं। ठीक है, तो जहां पे चुका है, चुकी है आता है, वो कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोगों ने वर्ब में देख ही लोगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए तो कोई ज्यादा डिटेल बतानी नहीं पड़ेगी। रहा सवाल हैज और हैव का, तो वो देखिए, हैज और हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग होता है ही, शी, इट, एनी वन नेम एंड सिंगुलर पर्सन। एनी वन नेम मतलब सिर्फ एक नाम, में अभी तक नेम लिख रहा था, एनी वन नेम मतलब एक नाम के लिए, और सिंगुलर पर्सन मतलब जितने भी एक वचन होते हैं उनके लिए। ठीक है, और हैव जो बचे हुए सब उनके लिए, मतलब आप याद रखना इसमें आई के लिए अलग से कुछ भी नहीं है। हैज किसके लिए है? हैज एक व्यक्ति के लिए या ही, शी, इट के लिए, और हैव किसके लिए? आई, यू, वी, दे, या बहुत सारे लोगों के लिए, या बहुत सारी चीजों के लिए। एग्जाम्पल भी इसी में बता देता हूं, मैंने बोला था परफेक्ट टेंस में इतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। राम गाना गा चुका है, क्या कर चुका है? राम, सबसे पहले मेन वर्ब, मुख्य क्रिया ले रही है अपन ने,
फिर उसकी सपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, हैज। तो राम हैज क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, गा रहा है, मतलब थर्ड फॉर्म सी सॉ सॉरी संग आएगा थर्ड फॉर्म किसका, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, SUNG, ठीक है। संग अ सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगाया हमने, संग अ सॉन्ग। मैं सीख चुका हूं, आई, मैं के लिए आई, चुका हूं के लिए हैव, आई हैव, और सीखने के लिए क्या आ जाएगा, लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न, थर्ड फॉर्म ED लग जाएगा उसके अंदर। सूर्य डूब चुका है, सूर्य डूब चुका है, सूर्य के लिए आता है द सन, सूर्य अकेला है इसलिए हैज। और सेट का थर्ड फॉर्म भी सेट होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म सेम होते हैं। उसके लिए मैंने कल जो आपको 80 वर्ब दी थी उसमें से 15-20 वर्ब या 10-12 वर्ब ऐसी है जो तीनों फॉर्म सेम है, आप लोग उस वाले वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, दोनों बातें शामिल है इसमें। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ING लगना, और परफेक्ट है मतलब हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म और ING दोनों तो एक साथ लग नहीं सकते, तो उसकी बात अपन फॉर्मूले में करेंगे। उसके पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं कि इसमें मुख्य क्रिया के साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं आता है। मतलब या तो अंतिम शब्द ता पे खत्म होगा फिर रहा है, रही है आएगा, या डायरेक्ट रहा है, रही आ जाएगा, जो परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने देखा। पर सॉरी कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा। पर कंटिन्यूअस टेंस के साथ इसमें एक बात और जोड़ी है कि इसके अंदर समय भी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, उन सभी में क्या आएगा, उन सभी में समय का जिक्र होगा। जैसे सेंटेंस है, राम 10 बजे से दौड़ रहा है। कब से दौड़ रहा है, 10 o'clock, 10 बजे से दौड़ रहा है, तो समय की बात हो रही है, और रहा है भी आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा, मैं बचपन से, बचपन से मतलब समय की बात हो रही है कि छोटा था जब से, मैं बचपन से सीख रहा हूं, तो बचपन मतलब समय की बात हो गई, और सीख रहा हूं मतलब कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो ये भी आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसका जो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब परफेक्ट टेंस में क्या था, परफेक्ट टेंस में थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए यहां पे लिया उनने बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, याद रखना बीन लगाना जरूरी है इसके सेंटेंसेस में, नहीं तो गलत हो जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट के बारे में आपको पता है, हैज हैव के बारे में नॉलेज में दे चुका हूं, बीन सब में ही लगाना है इसलिए कोई रगड़ा ही नहीं है। हाँ, वर्ब के साथ ING के सारे नियम में आप लोगों को फॉलो करवा चुका हूं। अब बात आती है सिंस और फॉर की, कि सिंस और फॉर क्या है। तो सिंस और फॉर का मतलब होता है से। क्या होता है, से। सिंस और फॉर दोनों का ही मतलब होता है से। ये जो से लिखा है इस शब्द में, इस पूरे सेंटेंस में, इस सेंटेंस के अंदर जो ये से लगा होता है, इसके लिए सिंस और फॉर लगाया जाता है। अब सिंस और फॉर का प्रयोग कहां होता है वो देखते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का उपयोग कब करते हैं। वैसे सिंस और फॉर का मतलब होता है से, ठीक है। सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है। याद रखना 3 टेंस में हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, फिर पास्ट का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे और फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। वहां पे सभी जगह सिंस और फॉर के नियम यही लगेंगे। सिंस कब लगता है, सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय मतलब समय पता हो कि कितनी वजह से है, कितने साल से है, कितने दिन पहले से है। अगर ये सारी चीजें फिक्स होगी तो सिंस का उपयोग होता है। जैसे 2012 से या कोई सा भी सन ले लें, उससे मॉर्निंग से, सुबह से, या बचपन से, दिवाली से, या 2 बजे से, 5 बजे से, कुछ भी फिक्स कर दिया गया हो तो वो कौन सा होता है, सिंस का उपयोग होता है। और जहां पे समय फिक्स नहीं होता है, समय फिक्स नहीं होगा, तो वहां पे क्या होता है, फॉर का उपयोग होता है। जैसे 2 माह से या 2 साल से या 4 साल से या 4 घंटे से, मतलब फिक्स नहीं है कि कौन से कहां से कहां तक की बात हो रही है, ये फिक्स नहीं है। कितनी देर पहले की बात हो रही है, कौन से 2 घंटे, कौन से 2 साल,
उसकी बात फिक्स नहीं है, वहां पे क्या हो लगता है आपका फॉर लगता है, तो ये सिंस और फॉर का प्रयोग हो गया। अब इसके कुछ उदाहरण इसके उदाहरण देखते हैं। ज़्यादा उदाहरण मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक जब तक आपको सारी वर्ब याद नहीं होगी, चाहे कितने भी एग्जाम्पल दे दूँ, कितने ही सेंटेंसेस में आप लोगों को लिख लिख के बोर्ड पे समझा दूँ, कुछ नहीं होना है। आप सारे नियम, सारे सूत्र याद करें, सारी वर्ब याद करें, फिर आप खुद सेंटेंस बनाओगे। एक ही सेंटेंस से सारे जो टेंस है हमारे वो क्लियर हो जाएंगे। मैं बताऊंगा लास्ट में जब हमारे सारे टेंस कंप्लीट होंगे तब एक सेंटेंस से 48 वाक्य बन सकते हैं, वो भी बनाना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं आई के लिए मैं के लिए आई मतलब रहा हूं मतलब हैव, बीन लगता है सूत्र में है ही सही। सीखने के लिए लर्न, आईएनजी लगेगा, लर्निंग। क्या सीख रहा हूं? इंग्लिश सीख रहा हूं। कब से सीख रहा हूं? 2 महीने से सीख रहा हूं। अब 2 महीने मतलब फिक्स टाइम हो गया, सॉरी अनिश्चित टाइम है, फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, तो क्या आएगा आपका फॉर आएगा। अगले में है 10 बजे से, 10 बजे मतलब फिक्स हो गया कि 10 o'clock, तो फिक्स है इसलिए क्या आएगा? सीन आएगा। बाकी तो आप लोगों को याद है क्या, तो कि शाम के साथ सिंगुलर पर्सन है, दैट मीन्स हैज आएगा। बीन लगना ही है, फॉर्मूले में है ही सही। डांस नाच रहा है, वो डांस कर रहा है, आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ। और सिंस वह बचपन से अंग्रेजी सीख रहा है, बचपन से दैट मीन्स चाइल्डहुड, और फिक्स है क्योंकि बचपन से सीख रहा है इसलिए क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। तो जो निश्चित चीजें होती है उनमें निश्चित समय होता है, उसमें सिंस लगता है। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको कुछ नहीं सीखना है। बाकी आपने अगर परफेक्ट पढ़ लिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपने आप कोई दिक्कत नहीं आती है। 2 वीडियो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले नेक्स्ट डे में आप लोगों को अगला वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। लाइन से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर सारे वीडियो आप लोग जब भी देखोगे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।